Hello students, how are you all? Hope you all are doing great. So in this video today we will be covering class 6 chapter number 3, which is mindful eating, a path to healthy body. So in this video we will be covering full chapter explanation, notes and exam based questions. So without wasting any time, let's start our video. So starting this class with a very motivational quote, that is, there is no secrets to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure. It means that you have to do lot of preparation, lot of hard work and you have to learn from your mistakes. So starting this chapter, so this video will be bilingual. I will explain you both in Hindi as well as English. So coming to our first topic, which is food. So food is an essential for all living being. It provides us energy, help in growth and repair of the body. As we all know, food is very important for us because it provides us energy, help in growth and repair our body. Now coming to the meaning of mindful eating. What do you mean by mindful eating? So mindful eating means eating food with full attention and awareness. We should eat slowly, chew the food properly and avoid distraction like watching television or using mobile phone while eating. यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो फुल अटेंशन और अवेयरनेस के साथ, यानी कि हमें प्रॉपरली उसको च्यू करना है. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत स्लोली खाना है, प्रॉपरली च्यू करना है और बीच में ना बात करनी है और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है. तो यहाँ पर को वही चीज लिखी हुई है. अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडफुल ईटिंग, यानी कि इतना हमें क्यों ध्यान देना है खाना खाते वक्त. माइंडफुल ईटिंग हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन, प्रिवेंट ओवर ईटिंग एंड कीप्स आवर बॉडी हेल्दी. यानी कि क्या है माइंडफुल ईटिंग, क्या है प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करती है, रोकती है ओवर ईटिंग को और हमारी बॉडी को क्या करती है, हेल्दी रखती है. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, फूड डाइवर्सिटी. व्हाट इज फूड डाइवर्सिटी? डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ड्यू टू वेरिएशन इन क्लाइमेट, सॉइल एंड कल्चर. यानी कि हर एक रीजन में, हर एक स्टेट और हर एक कंट्री में अलग अलग टाइप का आपका फूड होता है, वेराइटी का होता है ड्यू टू वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का सॉइल और वहाँ का कल्चर. तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, नॉर्थ इंडिया में वीट उगाई जाती है, साउथ इंडिया में राइस उगाई जाती है. तो उसी हिसाब से क्या है आपका वहाँ का जो फूड है वो भी क्या है, अलग होता है. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं फूड डाइवर्सिटी. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में. न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. यानी कि हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स. देखिए ग्रोथ तो हर बॉडी में होती है, बट एक प्रॉपर ग्रोथ क्या है, न्यूट्रिएंट्स के होने से ही क्या होती है, पूरी होती है. यानी कि यहाँ पर को टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. यानी कि 5 टाइप ऑफ आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको याद करना इम्पॉर्टेंट रहेगा. यानी कि फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, देन है फैट, देन है प्रोटीन, देन है विटामिन एंड मिनरल्स. ओके. अदर कंपोनेंट्स आर रफेज एंड वाटर. यानी कि वाटर और फाइबर्स, यानी कि फ्रूट्स भी क्या है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इसको हम डीपली पढ़ेंगे. तो देखिए यहाँ पर को क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी. यानी कि कार्ब्स क्या होंगे, जो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देंगे. फैट्स क्या होंगे, प्रोवाइड एनर्जी. प्रोटीन हेल्प इन बिल्डिंग बॉडी. विटामिन्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेज एंड मिनरल्स कीप आवर बॉडी हेल्दी. यानी कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन ब्रीफ. यानी कि क्या है, पोषण के टाइप्स को ब्रीफली हम यहाँ पर को इजी एक्सप्लेनेशन से क्या करते हैं, समझते हैं. तो पहला वाला है कार्बोहाइड्रेट्स. यानी कि कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, जैसे कि रनिंग, प्लेइंग, स्टडिंग, टीचिंग. ये सारा उसका सारा एनर्जी किसकी वजह से मिल रहा है हमें, कार्बोहाइड्रेट. यानी कि हम रोज सुबह राइस, रोटी या ब्रेड, जो भी चीज़ अपनी डेली मील में लेते हैं वो हमें क्या देता है, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स देता है और हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम सारा काम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फैट. यानी कि फैट क्या है, फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी एंड कीप आवर बॉडी वार्म. यानी कि फैट भी क्या देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. और ज़्यादातर हम ठंडियों में क्या है आपका
बॉडी को वार्म करने के लिए क्या है, लड्डू और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हो गए घी, बटर एंड ऑयल। अब आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर बॉडी एंड मेकिंग मसल स्ट्रॉन्ग। यानी कि प्रोटीन का क्या काम होता है, हमारी बॉडी को बिल्ड करना, यानी कि हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो डेली हम क्या करते हैं, मिल्क, एग या पल्सेस को क्या करते हैं, अपने मील में ऐड करते हैं। So now coming to our fourth nutrient which is vitamins. Vitamins protect us from diseases and keep us healthy. यानी कि क्या है, विटामिन्स क्या है, हमें बीमारियों से बचाता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। जैसे कि अगर हम सीजनल फ्रूट्स लें या सीजनल वेजिटेबल्स लें तो हमारी बॉडी क्या होगी, डिजीज फ्री होगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट न्यूट्रिएंट विच इज मिनरल। मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली एंड मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। यानी कि मिनरल्स क्या है, हमारी बोन्स यानी हड्डियों और दांत को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स और मिल्क। नाउ अदर कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक वाटर। Water is very important for our body, as we all know that water is very important for our body. So why it is important? Because it help in digestion, transport of nutrients and keep our body cool. यानी कि क्या है, वाटर हमारे प्रॉपर डाइजेशन के लिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कम्स रफेज। रफेज हेल्प इन ईजी डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि हम रफेज को क्या है, फाइबर बोलते हैं। तो फाइबर्स क्या है, हमारे फूड को ईजी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट प्रिवेंट कंस्टिपेशन एंड कीप्स आवर स्टमक क्लीन। यानी कि ये क्या है, हमारे स्टमक को क्लीन करने में बहुत मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। Now here comes our important topic which is balanced diet. So what is balanced diet? Balance मतलब संतुलित and diet means आहार। यानी कि balanced diet क्या है, एक ऐसी डाइट है that contains all nutrients in right amount। यानी कि जितने भी nutrients के बारे में हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, इन सबको क्या है, प्रॉपर अमाउंट में अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, प्रॉपर ग्रोथ यानी कि प्रॉपरली ग्रो करेगी और हमारी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी। तो इसको हमें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या है, हर एक न्यूट्रिएंट्स को राइट अमाउंट में अपनी डाइट में शामिल करना। अब हम फैट्स, प्रोटीन और विटामिन्स में लें क्या क्या, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सिंपल एग्जांपल जो आप डेली अपनी मील में थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। तो जैसे फैट के यहाँ एग्जांपल दिए हैं घी, बटर, ऑयल, चीज़ एंड ड्राई फ्रूट्स। तो इन सब चीज़ों को अगर आप लेंगे प्रॉपर बैलेंस में तो आपकी बॉडी को क्या है, फैट प्रोवाइड होगा, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड होगी, ज़्यादा नहीं, बस हमें बैलेंस लेना है। दूसरा आ गया प्रोटीन। प्रोटीन है क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, हमें पता है। तो प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है, मिल्क में, एग में, दाल में, पनीर में, सोयाबीन में। तो इनको राइट अमाउंट में अगर आप लेंगे तो आपकी बॉडी को क्या मिलेगा, प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा। तो अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स को बोला जाता है प्रोटेक्टिव फूड। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, वो क्या करता है, डिजीजेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए इसको बोला प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स के एग्जांपल हो गए एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कैरेट एंड एनी सीजनल फ्रूट। अगर आप समर्स में वाटरमेलन, मैंगो ले रहे हैं तो वो भी आपकी बॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ओके, so now coming to the interesting part of this chapter, which is the ABCD of science. I have given this topic the name ABCD of science because we will read here the ABCD of science. So the topic is vitamin and their sources. So in this we will read about all the ABCD of vitamins, how they are important and what are the food sources that are important. Now starting from vitamin A. The sources of vitamin A is carrot, spinach, mango and milk and it help in our good eyesight and healthy skin. यानी कि विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं वो हैं कैरेट, स्पिनिच, मैंगो और मिल्क, और इनके सेवन से हमारी जो आंखों की रोशनी है वो हमेशा अच्छी रहती है और हमारी जो स्किन है वो क्या रहती है, हेल्दी रहती है। नाउ कमिंग टू विटामिन बी। विटामिन बी कीप्स आवर ब्रेन फंक्शन प्रॉपर। यानी कि हमारे ब्रेन फंक्शन को प्रॉपर करने के लिए हमारे पास हैं विटामिन बी। यानी कि विटामिन बी के जो फूड सोर्सेज हैं वो है होल ग्रेन्स, मिल्क, एग, पल्सेस। यानी कि क्या है, इन फूड सोर्सेज से आपकी बॉडी को क्या मिलेगा, विटामिन बी, और इससे आपका जो ब्रेन का फंक्शन रहेगा वो रहेगा प्रॉपर। उसके बाद आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी इज द वेरी इजी टू लर्न टॉपिक विच इज, जितने भी खट्टे फल हैं आप ले लीजिए उनको और आपकी बॉडी को क्या मिल जाएगा, विटामिन सी।
तो विटामिन सी में सारे के सारे फल जिनका टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, खट्टा होता है, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, आंवला, गुआवा, इन सब से आपको क्या मिलेगा, विटामिन सी। और विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है डिजीजेस से। नाउ कमिंग टू लास्ट विटामिन विच इज विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी क्या करता है, आपकी जो बोन्स और टीथ है उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। यानी कि इसके सोर्सेज क्या है, सनलाइट, मिल्क एंड एग यॉक, यानी कि आपकी रोज आपको बोला जाता है कि सुबह की धूप लीजिए, तो उससे क्या मिलता है, आपकी बॉडी को विटामिन डी मिलता है। और साथ में आपको क्या है, एग यॉक, यानी कि एग का जो येलो पार्ट है और जो मिल्क है, इन सबको लेने से आपकी बॉडी को विटामिन ए मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, और वो आपकी बॉडी के जो बोन्स और टीथ है उसको क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिफिशियंसी डिजीजेस। व्हाट इज डिफिशियंसी? डिजीजेस कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड डिफिशियंसी, यानी कि क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी बहुत ही थिन हो जाती है, बॉडी बहुत ही वीक हो जाती है, हम प्रॉपरली क्या है और बच्चों के जैसे खेल नहीं पाते हैं, कूद नहीं पाते हैं। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम लोग क्या है, जंक फूड की तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी होते हैं, बट उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, बहुत ही कमी होती है। तो इससे क्या है, बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, जैसे कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये हेल्दी फूड खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी तो बहुत है, क्योंकि अगर हम हेल्दी फूड या न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगी, डिफिशियंसी हो जाएंगी, और डिफिशियंसी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो वी शुड ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमें क्या है, हमेशा फ्रेश और साफ खाना खाना चाहिए। अवॉइड जंक फूड, यानी कि हमें बहुत बाहर की तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कम से कम खानी चाहिए। ईट एट प्रॉपर टाइम, यानी कि हमें प्रॉपर टाइम में खाना चाहिए, ये नहीं कि हम कभी 12 बजे खा रहे हैं रात को। प्रॉपर अगर टाइमिंग अगर हम रखेंगे तो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए भी क्या है, प्रॉपर टाइम मिलेगा। एंड शुड नॉट वेस्ट फूड, सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें बहुत ही ब्लेस्ड होना चाहिए कि हमें क्या है, 3 टाइम का खाना खाने को मिल रहा है। ओके, सो नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फूड टेस्ट, यानी कि हम कैसे टेस्ट करें कि उस फूड में स्टार्च है, फैट है या प्रोटीन है। तो बहुत बेसिक से आपके क्या है, टेस्ट होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसमें स्टार्च है या प्रोटीन है। तो पहला आता है स्टार्च टेस्ट। तो स्टार्च टेस्ट करने के लिए क्या होता है, एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है आयोडीन टेस्ट। इसमें आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं, और कोई भी फूड आइटम में अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डालेंगे और अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाएगा, तो उससे हमें समझ जाना है कि उसमें क्या है, उस वाले फूड मटेरियल में क्या है, आपका स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, तो उसको बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। फिर आ जाता है सेकंड, फैट टेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप पराठे को क्या है, अगर आप पराठे को किसी पेपर में रैप कर रहे हैं, तो वो जो पेपर है वो क्या हो जाता है, ऑयली, उसमें ऑयली स्पॉट आ जाते हैं। तो उस ऑयली स्पॉट से हमें पता चल जाता है कि उस पराठे में या उस वाले फूड में क्या है, आपका फैट प्रेजेंट है। तो ये वाला टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और हमने देखा भी होता है। फिर आता है प्रोटीन टेस्ट। तो प्रोटीन टेस्ट को करने के लिए हमें एक ब्यूरेट टेस्ट होता है, जिसमें सॉल्यूशंस का यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ में हम क्या है, कोई भी फूड है, फूड मटेरियल है, अगर उसमें हम क्या है, ये वाले ड्रॉप्स डालते हैं इस सॉल्यूशन के, तो जो फूड का कलर अगर वॉयलेट कलर का हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, उसमें प्रोटीन है। जैसे कि क्या है, ये पनीर है, ठीक है। अगर इसमें हमने क्या क्या कर दिया, ये वाला सॉल्यूशन डाल दिया, कॉपर सल्फेट और सोडियम ऑक्साइड का, तो उससे क्या होगा, वो कलर क्या हो गया, अगर पर्पल हो जाएगा तो हमें 100% श्योरिटी हो जाएगी कि ये फूड में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो चलिए लर्नर्स, अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है मिलेट्स, जिन्हें बोला जाता है न्यूट्री रिच सीरियल्स। अब ये क्या होते हैं? मिलेट्स आर स्मॉल ग्रेन्स एंड वेरी हेल्दी फूड्स। दे गिव अस एनर्जी, फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स। दे हेल्प इन गुड हेल्थ एंड डाइजेशन। यानी कि ये क्या होते हैं? स्मॉल ग्रेन्स होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे फाइबर्स को प्रोवाइड करते हैं, हमारा डाइजेशन सही करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं एग्जाम्पल बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि मिलेट्स क्या होता है, यानी कि मिलेट्स किनको कहते हैं। जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? मिलेट्स के। यानी कि क्या है, ये आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा फाइबर, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो वी शुड फॉलो माइंडफुल ईटिंग एंड टेक अ बैलेंस डाइट टू रिमेन हेल्दी। यानी कि क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि हमें क्या है, माइंडफुल ईटिंग लेनी चाहिए। और साथ में क्या है, अगर हम माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो उसके साथ साथ क्या है, हमारी
बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी, और अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो हमारी बॉडी हमेशा क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग। तो आप यहाँ पर को लिख सकते हैं फूड ईटिंग विद फुल अटेंशन, ईट स्लोली, च्यू प्रॉपरली। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज बैलेंस डाइट, यानी कि अ डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज नेम द मेन न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन। आपको क्या बताना है, न्यूट्रिएंट्स बताना है और उसके फंक्शन बताना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को क्या देता है, फैट क्या देता है, प्रोटीन क्या देता है, विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट करते हैं आपको डिजीजेस से। तो आपको प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या कर देना है, आंसर्स लिख देना है। So this was the whole explanation of chapter number 3. So hope you like this class. If you like this class, you can like, share, subscribe to my channel. See you in next vlog. Have a nice day.